नमस्ते, स्वागत है इस खास विश्लेषण में। एक ग्लोबल हेल्थ केयर रिक्रूटर होने के नाते मेरे लिए ये देखना सच में बहुत ही रोमांचक है कि कैसे नर्सिंग ग्रेजुएट्स, फार्मासिस्ट्स और अस्पताल में काम कर रहे मेडिकल प्रोफेशनल्स अब अपनी पारंपरिक क्लिनिकल प्रैक्टिस से बाहर निकलकर रिमोट डिजिटल इकोनॉमी में एक शानदार कदम रख सकते हैं। देखिए, अस्पताल की शिफ्ट्स और वार्ड की भागदौड़ के बाद अब प्रोफेशनल्स के लिए करियर की एक बिल्कुल ही नई दुनिया खुल रही है और ये विश्लेषण उसी ट्रांजिशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेबुक की तरह काम करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में गोता लगाते हैं। इस सफर में हम कुल 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, द डिजिटल हेल्थ केयर बूम। दूसरा, द अनफेयर क्लिनिकल एडवांटेज। तीसरा, रियल वर्ल्ड कोडिंग में महारत। चौथा, ग्लोबल डिमांड और उसका मुआवजा। पांचवा, जॉब हंट को फास्ट ट्रैक करना। और अंत में छठा, अपने हेल्थ केयर करियर को भविष्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, द डिजिटल हेल्थ केयर बूम। आखिर मेडिसिन की दुनिया में ये जो इतना बड़ा मैक्रो शिफ्ट आ रहा है, वो है क्या? देखिए, अगर हम मौजूदा स्थिति को देखें तो दुनिया भर में टेलीमेडिसिन का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, वो सच में हैरान करने वाला है। साथ ही उम्रदराज आबादी बढ़ रही है और हर जगह इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यानी EHR को अपनाया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि डिजिटल मेडिकल डेटा में सचमुच एक भारी विस्फोट हुआ है। मरीजों की फाइलें अब अस्पताल के बिस्तरों के पास टंगी नहीं रहती, बल्कि वो सीधे क्लाउड स्टोरेज में जा रही हैं। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ी जरूरत पैदा होती है। इस असीमित डिजिटल डेटा को सुरक्षित रूप से मैनेज करने के लिए पूरी दुनिया को आज स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की तत्काल आवश्यकता है। अब सवाल ये है कि इस डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है? इसका जवाब है मेडिकल कोडिंग। आसान शब्दों में कहीं तो ये हेल्थ केयर का एक ग्लोबल ट्रांसलेशन इंजन है। कई लोगों को लगता है कि ये शायद कोई साधारण डेटा एंट्री का काम है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये जटिल क्लिनिकल चार्ट्स और डायग्नोसिस को ICD-10-CM और CPT जैसे मानकीकृत इंटरनेशनल कोड्स में बदलने की एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर ये कोडिंग सटीक ना हो तो दुनिया भर के अस्पतालों का रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, ग्लोबल कंप्लायंस और इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, द अनफेयर क्लिनिकल एडवांटेज। मेडिकल बैकग्राउंड से आने वालों को डेटा एनोटेशन में जो एक शानदार बढ़त मिलती है, आइए उससे समझते हैं। जरा इस तुलना को देखिए, ये वाकई आंखें खोलने वाली है। एक सामान्य स्टूडेंट जिस चीज को सीखने में पूरे 30 दिन लगाता है, वही चीज एक क्लिनिकल ग्रेजुएट केवल 10 दिनों में कवर कर लेता है। ये कोई जादू नहीं है। दरअसल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो ज्ञान मेडिकल प्रोफेशनल्स के पास पहले से होता है, वो उन्हें एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट देता है। ग्लोबल हायरिंग मैनेजर्स हमेशा ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश में रहते हैं जिन्हें शरीर विज्ञान की पहले से समझ हो। और इस तेज स्पीड का कारण भी बहुत स्पष्ट है। जब एक डॉक्टर का नोट सामने आता है और उसमें COPD, STEMI, DVT, हाइपरटेंशन, निमोनिया या सेप्सिस जैसे शब्द लिखे होते हैं, तो एक क्लिनिकल ग्रेजुएट को गूगल पर ये खोजना नहीं पड़ता कि ये बीमारियां क्या हैं। वो पलक झपकते ही इन्हें पहचान लेते हैं। उन्हें बस ये सीखना होता है कि तकनीकी रूप से इन्हें कोड कैसे करना है। इसी वजह से मेडिकल रिकॉर्ड्स के विश्लेषण में उनकी सटीकता कमाल की होती है। एक ग्लोबल रिक्रूटर होने के नाते मैं आपके साथ एक अंदर की बात साझा करना चाहता हूँ। यही वो सत्यापित क्लिनिकल अनुभव है जो हायरिंग के दौरान कैंडिडेट्स को बाकी की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। यही वो असल ताकत है जो शुरुआती नो एक्सपीरियंस वाले रिजेक्शंस को पार करवाती है और जब बात सैलरी नेगोशिएशन की आती है तो आपको एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा करती है। तीसरा पड़ाव है रियल वर्ल्ड कोडिंग में महारत हासिल करना। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें थ्योरी से असली काम तक का सफर तय करना होगा। अगर हम सिर्फ सामान्य थ्योरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो काफी नहीं है। सामान्य तरीके अक्सर सिर्फ एग्जाम पास करने पर जोर देते हैं, लेकिन जॉब के लिए क्या चाहिए? वहां चाहिए हाई वॉल्यूम केस प्रैक्टिस और असली क्लेम टू डिनायल लूप को समझना। यही वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो प्रोफेशनल्स को इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार करती हैं। तो मेडिकल बेसिक्स से लेकर जॉब रेडी होने तक का सफर कैसा दिखता है? ये बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। शुरुआत होती है बेसिक्स से, फिर ICD-10 और CPT सिस्टम्स की गहरी समझ बनाई जाती है। इसके बाद असली डॉक्टर्स के नोट्स पढ़ना और अंततः जटिल अस्पताल परिदृश्यों को संभालना सिखाया जाता है। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ एक चीज के लिए है, आपको एक आत्मविश्वासी कोडर बनाना।
और इस तैयारी में जो चीज़ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होती है वो है ये 4 सप्ताह का सिमुलेशन। इसमें आपको 40 रियल वर्ल्ड टास्क दिए जाते हैं जिनमें असली मरीजों के केसेस शामिल होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर सबमिशन पर आपको तुरंत एआई का फीडबैक मिलता है, जिससे आपकी कोडिंग एक्यूरेसी में लगातार सुधार होता है। सच कहूं तो यही वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जिनका टेस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयर्स इंटरव्यू के दौरान लेते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है। नंबर 4, ग्लोबल डिमांड और मुआवजा। एक ऐसा करियर जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। आज के समय में यूएसए और कनाडा के अस्पताल हों, यूके की टेली हेल्थ कंपनियां हों या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएई और सऊदी अरब की मेडिकल बिलिंग फर्म्स, हर जगह प्रशिक्षित कोडर्स की भारी अंतर्राष्ट्रीय मांग है। और मजे की बात देखिए, इसके लिए आपको कोई वीजा या फ्लाइट टिकट नहीं चाहिए। इस ग्लोबल करियर को अपने घर से शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक बढ़िया प्रोफेशनल लैपटॉप और एक सुरक्षित फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। आपका रिमोट ऑफिस बिल्कुल तैयार है। अगर हम कमाई के संभावित आंकड़ों को देखें तो स्केल एआई, एपन और रिमोट टास्क जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स मेडिकल डेटा एनोटेशन प्रोजेक्ट्स के लिए औसतन 8 से 20 अमेरिकी डॉलर प्रति घंटे तक का भुगतान करते हैं, और ये कमाई सीधे पेयोनीर या वाइज के जरिए आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होती है। ये पारदर्शी पे स्केल रिमोट डिजिटल हेल्थ रोल्स की वित्तीय मजबूती को एकदम साफ कर देता है। चलिए अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, फास्ट ट्रैकिंग द जॉब हंट। बार बार अप्लाई करने और घोस्टिंग जैसे फ्रस्ट्रेशन से बचकर सीधे इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे। प्रैक्टा की हायरिंग पाइपलाइन इस प्रोसेस को काफी सुलझा देती है। सबसे पहले वो 4 हफ्ते का सिमुलेशन पूरा करना होता है, जिसके बाद आपको एक वेरीफाइबल यानी सत्यापन योग्य सर्टिफिकेट मिलता है। यकीन मानिए, यही सर्टिफिकेट आपकी सबसे बड़ी चाबी है। ये साबित करता है कि आपके पास हैंड्स ऑन अनुभव है, जो आपको उस नो एक्सपीरियंस वाले रिजेक्शन लूप से तुरंत बाहर निकाल देता है। इसके बाद आपका प्रोफाइल सीधे रिक्रूटर नेटवर्क के साथ शेयर किया जाता है। और इसमें सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ कोई रोबोट या ऑटोमेटेड एटीएस सिस्टम आपका रिज्यूमे रिजेक्ट नहीं कर रहा होता। ह्यूमन एक्सपर्ट्स असल में 2 बिजनेस दिनों के भीतर आपकी प्रोफाइल का रिव्यू करते हैं। ये जो इंसानी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण है ना, ये नए ग्रेजुएट्स के लिए ट्रांजिशन को बहुत ही स्मूथ बना देता है। आप सीधे हेल्थ केयर बीपीओ और एआई कंपनियों के साथ जुड़ जाते हैं। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, फ्यूचर प्रूफिंग हेल्थ केयर करियर्स, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रोड मैप। मेडिकल कोडिंग में एंट्री लेवल तो बस एक शुरुआत भर है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। आप एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल कोडर से आगे बढ़कर मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूअर, क्वालिटी ऑडिटर और आगे चलकर हेल्थ केयर डेटा एनालिटिक्स जैसे बेहद महत्वपूर्ण रोल्स तक पहुंच सकते हैं। एक बार जब इस डिजिटल इकोनॉमी में आपके पैर जम जाते हैं, तो करियर में ऊपर जाने की संभावनाएं सच में असीमित हो जाती हैं। इस विश्लेषण के अंत में हमें एक बहुत ही गहरे और प्रभावशाली सवाल पर विचार करना चाहिए। जैसे जैसे पूरी दुनिया में हेल्थ केयर इतनी तेजी से डिजिटल हो रहा है, क्या यह मुमकिन है कि बहुत जल्द सबसे मूल्यवान क्लिनिकल स्किल्स का उपयोग पूरी तरह से सिर्फ एक रिमोट डेस्क से किया जाएगा? डिजिटल बदलाव का ये तूफान आ चुका है और नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अनंत संभावनाओं का एक बिल्कुल नया क्षितिज सामने है। अब ये हमें तय करना है कि हम इस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं।